टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट मैनिपुलेशंस हम लोग पढ़ेंगे, लिस्ट देखेंगे, लिस्ट होता क्या है, कैसे उसे हम क्रिएट करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं, और भी लिस्ट के फंक्शंस वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट क्या है, पहले भी हम लोगों ने पहले 11th में पढ़ा था। लिस्ट क्या है, एक मिनट आ गई, लिस्ट हो गया, नहीं दिख रहा है पल्लवी का, एडमिट अमन सिंह, अच्छा ठीक है, हाँ चलो। लिस्ट क्या हो गया तुम्हारा, लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप दैट मीन्स कि लिस्ट में अगर कोई भी चेंजेस हम करते हैं तो डायरेक्ट इन प्लेस वो चेंज होता है, मेमोरी में जहां पर भी वो लिस्ट रहता है उसके डेटा में चेंजेस हो जाता है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब यही था, और इम्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब है कि हम लोग उसमें डायरेक्ट चेंज, हम लोग उसमें कोई भी डेटा का चेंज नहीं कर सकते, जैसे स्ट्रिंग था। तो लिस्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंस भी कभी कभी एग्जाम में आता है, तो ये एक तुम्हारा सिंगल डिफरेंस हो गया, जिसमें इम्यूटेबल होता है लिस्ट और स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो लिस्ट हमें पता ही है, लिस्ट हम लोग पहले भी पढ़े हैं। आज हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्रिएटिंग और एक्सेसिंग लिस्ट। लिस्ट क्रिएट करने का 4-5 मेथड है, ठीक है, ये सब हम लोग को जानना। सबसे पहले तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो सबसे ऊपर देखो, L इक्वल्स स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, कोई भी डेटा एलिमेंट्स डाल देंगे, क्योंकि लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप भी आप रख सकते हैं, सेम टाइप का भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ इंटीजर लिया हुआ है, कुछ तुम्हारा क्या लिया हुआ है, स्ट्रिंग लिया हुआ है, कुछ यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया हुआ है। तो लिस्ट ये सब अलाउ करता है, कोई भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लिस्ट हो गया तुम्हारा, है ना। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए जो भी डेटा एलिमेंट्स देंगे वो सब क्या होगा, लिस्ट का पार्ट हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा, ये एक लिस्ट बन गया। और फिर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब इसको रन करवाते हैं, ठीक है। जस्ट न्यू फाइल बनाया मैंने, तो इसको हम लोग को सेव कर देना होगा, ठीक है। लिस्ट मैनिपुलेशन नाम से हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसको सेव हो रहा है। सेव होने के बाद ये फिर इसका आउटपुट दिखा है। हम लोग कैसे बनाए, यहाँ लिस्ट में ये सारे आइटम्स डाले थे, ये सारा आइटम दिख रहा है ना। नितुल आवाज आ रही है, ये सारा लिस्ट प्रिंट हो गया यहाँ पे, लिस्ट में जो भी आइटम थे, यस मैम, है ना। तो ये हमारा एक सबसे पहला इजीएस्ट मेथड हो गया लिस्ट को क्रिएट करने का, ठीक है। अब हम लोग और दूसरा मेथड देखते हैं। अब इसको मैं कमेंट में डाल दूं, ठीक है, और यहाँ चलो। अब यूजिंग लिस्ट फंक्शन, लिस्ट फंक्शन का यूज करके भी हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो लिस्ट फंक्शन है, अगर इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं डालें, इसको देखो ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट खाली है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फंक्शन का सिंबल होता है इसको स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ पे देखो जो नाम लिखा हुआ रहे और अगर उसके बाद में इस तरह स्मॉल ब्रैकेट हो तो ये फंक्शन का सिंबल है। तो यहाँ पे क्या है, लिस्ट इज द नेम ऑफ द फंक्शन। That means by using this list function we can create an empty list. तो हम लोग एक empty list बना सकते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग रन कराएंगे तो देखेंगे कि सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, और बाद में जब ये लिस्ट बन जाएगा तो लिस्ट के अंदर हम लोग अपेंड मेथड से उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट फंक्शन का यूज करके आप empty लिस्ट बना सकते हैं। तो ये देखो लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग कैसे बनाएंगे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, ए लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट। जैसे हम लोग लूप पढ़े थे, नेस्टेड लूप, इफ पढ़े थे, नेस्टेड इफ के अंदर एक और इफ था, उसी से ये नाम लिया गया, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। ये हो गया हमारा नेस्टेड लिस्ट। अब इस लिस्ट को ध्यान से देखो, ये जो एल नाम का लिस्ट बना है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट तो 2 है, नॉर्मल इंटीजर, और ये हो गया फिर से एक और इंटीजर। अब यहाँ पे ध्यान देना, 4 और 5 क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट है ना। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हमने यहाँ पे इसको डाल दिया, यानी कि ये वाला लिस्ट क्या है, इस पर्टिकुलर एल लिस्ट का एक मेंबर है, ठीक है।
तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट अगर आप यूज करते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। इसको जब हम लोग प्रिंट कराएंगे, इसको प्रिंट करा लेते हैं, इसको रन करा के देखते हैं हम लोग। इसका आउटपुट क्या आया, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा सारे एलिमेंट्स आ गए और ये जो लिस्ट था ये भी एक एज ए सिंगल मेंबर आ गया है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही ये सिंगल मेंबर एज ए आ गया ये, ठीक है। इस तरह से नेस्टेड लिस्ट हमारा बन जाएगा। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ सीक्वेंस है, जैसे कुछ स्ट्रिंग दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, और हम चाहते हैं स्ट्रिंग या कोई स्टेटमेंट है, कंप्लीट लंबा सेंटेंस है, और हम चाहते हैं कि उसके पार्टिकुलर सारे कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सारे कैरेक्टर्स को लेकर एक लिस्ट बने, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हमने किया हेलो स्टूडेंट्स, STUDENTS, हेलो स्टूडेंट्स लिखे, ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ना, कोई भी कैरेक्टर इसमें डाल सकते हैं, सीक्वेंस होता है उसका एक। इस सीक्वेंस को अगर हम लिस्ट में चाहे तो कन्वर्ट करके रख सकते हैं। तो लिस्ट जब ये बन जाएगा, इस सीक्वेंस से जब लिस्ट बनाएंगे तो वो कैसा बन जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। जितना इंडिविजुअल कैरेक्टर है ना, क्योंकि ये कैरेक्टर है, नंबर तो है नहीं, ये इंडिविजुअल कैरेक्टर सब तुम्हारा सिंगल या डबल कोट से सेपरेट करके सारा एलिमेंट आ जाएगा। अभी इसको रन कराते हैं, देख लो कैसे होगा। दैट मीन्स कि हम लोग एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देखो है ना, हाँ, हम लोगों ने भेजा हेलो स्टूडेंट्स, तो हेलो का एच इंडिविजुअल कैरेक्टर ले लिया, फिर ई, फिर एल, फिर एल, इस तरह से जितने इंडिविजुअल जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर जहां हम लोग यहाँ पे अभी कर रहे थे, है ना, इस सीक्वेंस के अंदर, इस सीक्वेंस में क्या था हमारा, देखो हेलो स्टूडेंट्स था, तो हेलो स्टूडेंट्स के सारे कैरेक्टर्स को ये इंडिविजुअल कॉमा से सेपरेट कर दिया और उसके बाद ये हम लोग को शो कर दिया। तो हम लोग एग्जिस्टिंग सीक्वेंस से भी लिस्ट को बना सकते हैं, है ना। कोई भी सीक्वेंस है उसको आप लेके कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो स्ट्रिंग था, ये यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को एज ए सीक्वेंस डाल दिए। मान लो अब हमारे पास स्ट्रिंग नहीं, कोई टपल है। टपल क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रहता है टपल, जो कि इम्यूटेबल होता है। जैसे मान लो t इक्वल्स हमारे पास टपल में मान लो 2, 3, अच्छे ये दे देते हैं। टपल के अंदर भी मान लो हम कुछ कैरेक्टर्स वाला दे देते हैं, ठीक है, हेलो दे देते हैं, कॉमा ई, कॉमा एल, कॉमा एल, कॉमा ओ, ठीक है, ये हमारा टपल हो गया। तो टपल भी हमारा क्या है, एक सीक्वेंस है। इस टपल को हम चाहे तो लिस्ट में भेज सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे L इक्वल्स LIST लिस्ट, और ब्रैकेट में T वाला टपल हमने भेज दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, एक लिस्ट बनेगा। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट L, ये जो लिस्ट बनेगा, ठीक है, तो ये सारा एलिमेंट्स उस लिस्ट के अंदर आ जाए, यानी कि टपल ऑलरेडी बना हुआ, उस टपल से भी हम चाहे तो लिस्ट बना सकते हैं। ये भी एक तरीका है लिस्ट बनाने का। देखो ये बन गया, ये लिस्ट के फॉर्म में आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो ये लिस्ट है। और सिंपली अगर हम लोग टी प्रिंट कराते तो वो क्या हो जाता, वो टपल रहता, क्योंकि टी हमारा क्या है, टपल है। अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट टी करें, ये क्या प्रिंट करेगा, टपल को प्रिंट कर देगा। और इस टपल के सारे मेंबर्स को लेकर हमने क्या किया, लिस्ट फंक्शन का यूज करके एक लिस्ट बना दिया। उससे क्या हुआ, वो सारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस देखो, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है ना प्रीत, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सारा डेटा है। और यहाँ पे देखो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, तो स्मॉल ब्रैकेट सिंबल यहाँ पे किस चीज का, ये टपल का सिंबल है, ठीक है। आवाज आ रही है ना तुम लोग को? यस मैम। ये तो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, जस्ट एक रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि ना इसके बाद जो स्टैक क्यू हम लोग पढ़ेंगे उसमें लिस्ट का यूज करके ही पढ़ना है, इसलिए तुम्हारे 12th सिलेबस में दिया है कि एक राउंड इसको भी रिवीजन करवाइए।
तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। एक और हम लोग जब भी प्रोग्राम आगे भी पढ़े थे तो हम लोगों ने eval एक फंक्शन यूज किया था, है ना, लिस्ट को इनपुट कराने के लिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका यूज करके आप लिस्ट के फॉर्म में ही इनपुट आप करा सकते हैं। यहाँ तो हम लोग डेटा इंडिविजुअल नंबर डाल रहे हैं डेटा, उसके बाद वो बन रहा है, वहां एज ए लिस्ट आप उसमें इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, मैम फिर आवाज कट रहा है, नहीं आ रही है अभी कट रहा था। अभी? ठीक है, हाँ अब ठीक है। हाँ, लिस्ट देखो, तो अब हम लोग लिस्ट eval फंक्शन का यूज करके एक लिस्ट बनाते हैं। मान लो हम लिखे l इक्वल्स eval और ब्रैकेट में हम लोग मैसेज दे देते थे इनपुट इंटर लिस्ट। ये वाला भी हम लोगों ने मेथड यूज किया है पहले प्रोग्राम में, इंटर लिस्ट, दो ब्रैकेट क्लोज हो गए। अब इसको हम लोग रन करवाएंगे, ठीक है, और फिर प्रिंट भी करवा लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखे, eval, क्या करेगा, ये मैसेज देगा इंटर लिस्ट। अब आप लिस्ट के फॉर्म में, अब आपको मन है 5 एलिमेंट डालना है, 10 एलिमेंट डालना है, जितना एलिमेंट डालना, तो मतलब ये फिक्स नहीं हुआ। जैसे ऊपर वाले मेथड्स में क्या है, हमने डेटा पहले ही बता दिया क्या क्या होगा, ठीक है, तो वो फिक्स्ड हो गया। और ये है कि जब भी आप रन कराइएगा, रन टाइम में आप लिस्ट को बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें लिस्ट के फॉर्म में ही एंटर करना है। जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे, फिर 2, 4, 5.6, 7.8, मान लो इस तरह का हमने 4 डेटा डाला। ये लिस्ट के फॉर्म में हम लोग डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके। जब इसको प्रिंट कराएं तो देखो यह लिस्ट प्रिंट हो गया। दैट मीन्स कि ये हमारा एल नाम का ये लिस्ट क्रिएट हो गया है। क्रिएट हो गया तभी तो एल के अंदर यहाँ सेव हो गया ये डेटा, और इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो ये 4-5 मेथड है जिसका यूज करके तुम लोग को लिस्ट अभी क्रिएट करना पड़ना है। ये तो लिस्ट क्रिएशन हो गया। अब एक्सेसिंग क्या होता है, लिस्ट को एक्सेस करना। एक्सेस करने का मतलब होता है लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उन सब तक पहुंचना एक तरह से, या तो उन सबको प्रिंट कराए या इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे आपको कुछ एक्शन, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको कहते हैं एक्सेसिंग। तो एक्सेसिंग करने का, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करने का 2 तरह का मेथड है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। दोनों में से कोई भी इंडेक्सिंग आप यूज करके लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, ऊपर में जो लिस्ट बना हुआ है उसी वो थोड़ा सा यहाँ वाला लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं और इसी पे एक्सेसिंग कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ नीचे ले आते हैं, ठीक है, वो तो क्रिएशन हो गया था। अब यहाँ पे हम, ये हमारा लिस्ट है सपोज। अब हम चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट, जैसे ये हुआ, अब इसको ध्यान से देखना। तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जब भी स्टार्ट होगा 0 से, पॉजिटिव इंडेक्स, और ये राइट साइड की ओर हम लोग बढ़ते जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो 2 हमारा क्या है, 0 इंडेक्स पे है। 4 कहाँ है, 1 इंडेक्स पे। उसी तरह ये 2, 3 और ये 4। तो एलिमेंट्स अगर 5 है तो 0 से लेकर 4 तक ये हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गया। तो अगर हम लिखते हैं एल लिखें और यहाँ पे हम दे दे इसको, जैसे मान लो कोई प्रिंट कराना है हमको कोई पार्टिकुलर वैल्यू, तो हम लोग मान लो एल ब्रैकेट में 2 लिखते हैं, 2 वाले इंडेक्स पे, यानी कि ये हो गया नेम ऑफ द लिस्ट एल है, उसके 2 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है वो उसको प्रिंट कराइए। तो देखो 0 पे तो 2 है, 1 पे 4 है, 2 पे क्या है, आर है। इसका मतलब क्या ये प्रिंट करेगा, ये आर प्रिंट करेगा। आर को हमने एक्सेस कर लिया यहाँ पे इंडिविजुअल। एल देते तो पूरा लिस्ट देता वो, लेकिन हमको पूरा लिस्ट तो चाहिए नहीं, हम इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, उस तक पहुंच रहे हैं। उस पर मान लो हमको कुछ करना है, काम है, हम वो काम कर सकते हैं। तो एक्सेसिंग लिस्ट का मतलब उस तक पहुंचना। तो ये तो एक तरीका हो गया, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज करके हम लोग आर पे पहुंच गए, है ना। अगर हम लोग बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो -1 से स्टार्ट होता है, तो ये चलता है राइट टू लेफ्ट, इधर से। तो राइट साइड पे -1 वाले इंडेक्स पे क्या है, 3.4 है। -2 वाले इंडेक्स पे क्या है, G है। -3 वाले इंडेक्स पे क्या है, R है। तो अगर हमको R प्रिंट कराना है तो हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स में -3 देना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे अगर L ऑफ -3 लिखें, ये हमको क्या प्रिंट करेगा, आर ही प्रिंट करेगा। तो इसको हम दोनों तरीके से हम लोग लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं।
फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी यूज करके और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी यूज करके। देखो इसमें भी आर आ गया, इसमें भी आर आ गया। ये जैसे स्ट्रिंग में होता था ना, सेम वैसे ही यहाँ लिस्ट में भी हम लोग एक्सेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया तुम्हारा एक्सेस करना लिस्ट को क्रिएट करना। अब सपोज हमारे पास लिस्ट बना हुआ है, जैसे ये है लिस्ट तो हमारे पास बना हुआ है। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके तो हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं लिस्ट। हम चाहते हैं कि नहीं, डायरेक्ट हमको लिस्ट वैसे नहीं प्रिंट करना है, एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या हो वो प्रिंट होता जाए। मतलब लिस्ट के अंदर के सारे एलिमेंट्स को हमको प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये रहा अगर हमारा लिस्ट। मान लो अभी कोई दूसरा लिस्ट लेते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं इसमें से, इसी को ले लेते हैं, इसी। मैम फिर आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है? नो मैम, कट कट के आ रहा है। फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाओ। प्रीत तुमको आ रही है? यस मैम, ठीक है। अब ठीक है। यस मैम, कुछ इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, उस वजह से भी। जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स हम चाहते हैं कि एक एक करके वो प्रिंट करे। डायरेक्ट हमको प्रिंट नहीं देना है, हमें क्या करना है, एक एक एलिमेंट करके हमको प्रिंट देना है। जैसे मान लो कॉमा से यहाँ पे 7.8, ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो गए। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप का यूज करेंगे। डायरेक्ट नहीं प्रिंट कर, क्या लिखेंगे, फॉर आई इन एल, यानी कि नेम ऑफ द लिस्ट। आप इस सिंटेक्स को फॉलो करिए और उसके बाद इसके अंदर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, प्रिंट आई। ठीक है, तो एल के अंदर देखो आई इन एल, आई की जगह आप कुछ भी कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, इन एल लिए इसका मतलब है ये क्या है, एक लिस्ट है। तो एल लिखने का मतलब है लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, अब इसमें 10 एलिमेंट्स हो, 20 एलिमेंट्स हो, जितने भी एलिमेंट्स हो, सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को वो एक एक करके एक्सेस करेगा और पहला एलिमेंट ये आई में डालेगा, 0 इंडेक्स वाला, फिर दूसरा एलिमेंट ये आई में डालेगा, फिर तीसरा एलिमेंट ये आई में डालेगा। इस तरह से ये लूप में जब तक कि लिस्ट के एलिमेंट्स रहेंगे तब तक ये एक एक करके एक एक एलिमेंट्स आई में आता जाएगा। और जैसे ही पहला एलिमेंट आया, लूप के अंदर हमने क्या दे दिया है, प्रिंट आई, तो ये फिर पहला एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, फिर दूसरा एलिमेंट आया, दूसरा एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, फिर तीसरा। इससे क्या हुआ, हमारा एक ही बार में लिस्ट नहीं प्रिंट हुआ, बल्कि इंडिविजुअल हमने एक एक एलिमेंट्स को एक्सेस किया और उसके बाद हम लोग एलिमेंट्स को प्रिंट करवा दिए। इसको कहते हैं इंडिविजुअल एक्सेसिंग हो गया, या फिर ट्रैवर्सल ऑफ लिस्ट भी बोल सकते हैं। लिस्ट के थ्रू जाना, उसको विजिट करना, उसको प्रिंट कराना। ठीक है, इसको रन करवाते हैं। देखो इंडिविजुअल एलिमेंट अलग अलग प्रिंट करेगा। इंडिविजुअल एलिमेंट सबको ये अलग अलग प्रिंट कर दिया। इस तरह से हम लोग लिस्ट को कर सकते हैं।